So good evening everyone and welcome to the Magic Book Session Journey. इस जर्नी में हमारे को खूब सारे लॉजिक्स पता चलने वाले हैं। जो भी हमने आज तक बातें सुनी हैं कि कोई काम क्यों सुबह नहीं करना चाहिए और कोई काम क्यों सुबह करना चाहिए। कभी कभी हमने सुना होगा पेरेंट्स को बोलते हुए, ओके एवरीवन गो ऑन म्यूट प्लीज। कभी कभी हमने सुना होगा पेरेंट्स को बोलते हुए कि सुबह सुबह ऐसे गाने मत सुनो करो, सुबह सुबह ऐसे काम मत किया करो। क्यों नहीं करने चाहिए, उसके सबके लॉजिक्स हमें ये बुक में मिलने वाले हैं। दिस बुक विल गिव अस असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन ग्रैटिट्यूड। शुक्राने करना सिखाएंगी, थैंक यू बोलना सिखाएगी बुक की असाइनमेंट्स। बुक हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं एज आई सेड बिफोर, और मेरे एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं। अगर कोई लैंग्वेज सपोज इंग्लिश में ज़्यादा बोल देती हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं आप, सो प्लीज़ फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ। अपने आप को अनम्यूट करके मुझे एक बार वापस पूछ लें, मैं दोबारा बता दूंगी हैंड टू हैंड। ठीक है, तो चलिए। ओके एवरीवन, वी हैव अ फुल हाउस। यस, ग्रेट। So welcome everyone, and may these sessions bring another version of you guys. Like I have become Anupama 2.0, so I hope you guys become your better version as well. So The Secret, The Magic by Rhonda Byrne. सो द सीक्रेट एक मूवी बनाई थी रोंडा बर्न ने पहले, सबसे पहले। और वो मूवी इतनी हिट हो गई कि उन्होंने द सीक्रेट को अपने हर वर्क के साथ में जोड़ना शुरू कर दिया। सो वो मूवी बनाने के बाद में उन्होंने एक बुक लिखी, द सीक्रेट। वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज पे थी। मतलब जो मूवी में दिखाया गया है वही सेम उन्होंने बुक में लिखा है। फिर उन्होंने लिखी द मैजिक, फिर द पावर, फिर द हीरो, फिर अभी लिखी है वेरी रिसेंटली द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। सो हर बुक के नाम के आगे वो लगाती हैं द सीक्रेट बिकॉज इट्स अ लकी चार्म। सो जैसे उनके लिए कुछ एक लकी चार्म बन गया, वैसे ही हमारी लाइफ में ये बुक लकी चार्म बन जाए। दिस इज माई विश फॉर ईच एंड एवरी वन ऑन दिस कॉल। Thank you for believing in me, thank you for choosing magic, and welcome on board. Who would like to read today? I'll read. Ashi. Yeah, thank you, Yeah. Ashiji. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. सो ये पूरी बुक में ना अगर ये बुक आप लोगों में से किसी ने पहले से पढ़ भी रखी है तो भी इस जर्नी में आज मेरे साथ पढ़ते हुए, दिस विल बी द 16th टाइम आई विल रीड विथ यू गाइज। 15 इसलिए नहीं बोला क्योंकि 15th मैं 5 बजे पढ़ने वाली हूँ, तो 16th टाइम आप लोगों के साथ पढ़ने वाली हूँ ये बुक। एंड एवरी टाइम आई रीड दिस बुक, हर बार जब भी मैं पढ़ती हूँ अ न्यू थिंग कम्स अप। एक कोई सेंटेंस का अलग ही मीनिंग समझ में आता है मुझे, अलग ही पर्सपेक्टिव, अलग ही को कहते हैं ना दरवाजे खुल जाते हैं जैसे कि ओ द सेंटेंस मीन्स दिस, लाइक दैट। सो मैनी लाइक दिस इज आवर फिफ्थ बैच। सो मैनी थिंग्स आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, पहले से मैंने हाईलाइट कर दिया है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते मुझे और भी कुछ नया मिलने वाला है टू हाईलाइट, टू टू थिंक डीपली ऑन, to give more focus on. Book has been written very simple language, लेकिन वो लैंग्वेज कभी कभी ना हमको अलग अलग तरीके से पढ़ने से अलग अलग तरीके से समझ में आती है। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि दिस बुक इज ऑल दो इन अ सिंपल लैंग्वेज, लेकिन अपने आप पढ़ने में और ग्रुप में पढ़ने में आपको खुद को डिफरेंस महसूस जरूर होगा। डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस। यस। In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. सो 28 डेज असाइनमेंट से रिलेटेड चैप्टर होंगे। सो 28 असाइनमेंट्स होंगी, हर दिन चैप्टर के एंड में एक असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट कैसे करनी है, मतलब पूरा प्रोसेस बताएंगी ये कि हाउ टू राइट, व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स टू राइट, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट इट, सब बताएंगी ये, एवरीथिंग शी विल टेल। वी हैव टू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो।
बस आँख मतलब अपना लॉजिकल माइंड बंद कर दीजिए अभी 30 दिनों के लिए, और ये बुक जैसे करने को बोल रही है वैसे कर लीजिए 30 दिनों के लिए। प्लीज़ अपना लॉजिक माइंड बंद कर दीजिए कि इसने ऐसा क्यों बोला, ओ ऐसा करने से कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा प्लीज़। जैसे ये बोल रही हैं वैसे करते जाइए, यू विल डेफिनेटली बाय थर्ड वीक आपके जो भी ड्रीम्स आप आज लिखने वाले हो उसमें आप हल्के हल्के शिफ्ट्स महसूस करेंगे खुद। पहले ही हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आने वाले हैं। विद इन दीज 7 डेज आपको ज़रूर कुछ चेंजेस आने वाले हैं, चाहे आपकी नींद को लेके हो, चाहे आपके मन में शांति को लेके हो, चाहे पॉजिटिविटी को लेके हो, कुछ भी। Definitely, there is going to be a little change in the first week itself. So please surrender to the book. Do not apply logic mind. आज का डे इंट्रोडक्शन है और लास्ट डे हमारा क्लोजर ऑफ द बुक होता है कि जब बुक की असाइनमेंट्स खत्म हो गई हैं तो क्या करें आगे लाइफ में। रोज रोज तो किताब के असाइनमेंट्स नहीं कर सकते, सो आगे क्या करना है, सो दैट ये बुक अपने को लास्ट में बताएगी। सो दैट इज वाई दिस कंप्लीट जर्नी बिकम्स ऑफ 30 डेज, इंट्रोडक्शन और फाइनल डे को मिला के 30 डेज का जर्नी हो जाता है। Yeah. Can you scroll it up? Visible? I can see only no matter who you Yeah, are, no yeah, matter yeah. where you are. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. सो डजेंट मैटर कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, बोलते हैं ना अपने यहाँ पे आस्तिक है, नास्तिक है, छोटे हैं, बड़े हैं, मेल है, फीमेल है, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, डजेंट मैटर। इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। डजेंट मैटर आज की डेट में हेल्थ अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, पैसा अच्छा नहीं है, डजेंट मैटर। The magic is going to change your entire life. पब्लिकेशन हाउस इज एट्रिया बुक्स एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.thesecret.tv। वट एवर बुक शी हैज़ रिटन, सभी बुक्स इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। वट एवर वर्क शी हैज़ डन इन फैक्ट, बहुत सारे ये एक डेली टीचिंग्स का भी है इनका, तो वो भी इनकी इसी वेबसाइट पे मिलेगा आपको। इनकी एक शायद एक ऐप भी है सीक्रेट 365 करके, सो उसमें डेली एक एक इंस्पिरेशनल कोट आता है, so you can download that if you would like to। Okay, by this means you will acquire the glory of the whole world। ये किताब पढ़ने से मैं ही नहीं, ऑथर ही आई मीन जैसे ऑथर ही नहीं, मैं ही नहीं, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स जो कर चुके हैं इस बात की गारंटी देंगे कि यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। ऐसे लगेगा दुनिया मुट्ठी में आ गई है। कोई भी चीज़ आपको, नेगेटिव चीज़ आपको इम्पैक्ट ही नहीं करेगी। हर चीज़ का सल्यूशन आपके पास पहले से ही होगा क्योंकि दिमाग शांत होगा। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हमें हर प्रॉब्लम का सल्यूशन तुरंत तुरंत मिल जाता है। डेडिकेटेड टू यू, हु यू, द वन हु इज रीडिंग। May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. This is my intention for you and for the world. Also, this is my Anupama's intention for all you listeners. So this book is basically based on acknowledgements, that is gratitude, thank you देने के ऊपर है ये book। So it makes sense that we read through the acknowledgements। कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। So ये अकेले रोंडा बर्न के लिए पॉसिबल नहीं था to write this book, to write such life changing book। पूरी जिंदगी बदल दी है कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों की इस बुक ने। 190 वीक्स के लिए बेस्ट सेलर बुक रही है द सीक्रेट। इमेजिन 190 वीक्स ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। What a tremendous work, and what tremendous dedication it needs, and what a beautiful teamwork it needs. So it makes sense that we read through the acknowledgements. Yes. Should I read? Yes. Continue. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me.
Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all whom contribute their expertise, until finally you're holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing along with Josh Gould, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the world of religion. Thanks to, I can't see the other part. I've moved it. पेज ऊपर है. थैंक्स टू माय एडिटर सिंडी ब्लैक. ऊपर लाइन देखिए. I already moved the Okay, yeah, page. yeah, Yeah. sorry. My editor Cindy Blank with Beyond Words for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamus Hoare and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Indria Kaya, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Zeig, Mark O'Connor, Mike Gardner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Shai Charlie. Lee, Peter Byrne, this is Byrne or Byrne, and Burn. okay, Byrne, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers Atria Books and Simon and Schutzer, to Caroline Brady, Judith Kerr, Darlene De Lillo, Twisney Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isol Saur. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Velayos for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon, and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. यस. सो अभी जब अपन पढ़ रहे थे, आशीष जी पढ़ रहे थे, तब इफ़ यू गाइज वुड हैव नोटिस्ड, इसमें साइंटिफिक नॉलेज भी है. नीचे कहीं उन्होंने मेंशन किया कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी है. इसमें ग्राफिक्स को लेके उन्होंने थैंक्स दिए हैं. ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन एवरी चैप्टर. बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स दिए हैं उन्होंने. जस्ट बाय लुकिंग एट द फोटोग्राफ यू विल कम टू नो ओके चैप्टर आज किसके बारे में है. मनी के चैप्टर में मनी की फोटोग्राफ है, मेडिसिन की फोटोग्राफ है, हेल्थ में स्टेथोस्कोप है, एप्पल रखा हुआ है, डॉक्टर एन एप्पल अ डे डॉक्टर अवे. मतलब बहुत सोच समझ के उन्होंने पिक्चर्स डाली हैं, बहुत बहुत सोच समझ के उन्होंने ग्राफिक्स डाले हैं. सो इतनी इतना कोऑर्डिनेशन ऑफ हर टीम, जिन्होंने ये सेम टीम है जिन्होंने उन्हें हेल्प की द सीक्रेट लिखने में, और ये सेम टीम है जो आज भी उनके साथ में काम करती है. मोस्टली मोस्ट ऑफ देम आर हर फैमिली मेम्बर्स, बट yes, other members are also involved. And special thanks she has given to, and with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truth of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. So जब ये किताब लिखने बैठी तब already she had a base by maybe Buddha, base by maybe the Gita, base by maybe the Bible, base by, we don't know from where all she has collected the beautiful beautiful flowers and put it in this bouquet. बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हर जगह से निकाल के उन्होंने ये अच्छा सा गुलदस्ता बना के दिया है हमको. यू गाइज विल जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको फील होगा, अरे ये बात तो हमारे धर्म में भी लिखी है, अरे ये चीज़ तो हम जानते हैं, ऐसी तो कहावत हम जानते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सारी जगहों से कलेक्ट करी है. सो शी इज़ गिविंग हर डीपेस्ट थैंक यू टू दोज पीपल जिन्होंने अपना काम छोड़ के गए ताकि शी कुड
start building a start building. She already had a base to build on. एंड यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगी मैं आप लोगों को, दैट इन डिफाइनेबल लाइफ चेंजिंग मोमेंट व्हेन वी हैव द आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर। आज भी हमारे पास आंखें हैं, आज भी हमारे पास कान हैं, लेकिन हमें वो मैजिक दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारे आसपास ही है। विद इन फ्यू डेज यू विल सी, विद इन फ्यू डेज आप लोगों को वो सुनाई देगा। कोई चिड़िया की चहचहाट में भी आपको मैजिक सुनाई देगा। कोई इस शायद मेरे सामने जो एक बॉटल है, ये लैपटॉप है, उसमें भी मुझे मैजिक दिखाई देगा। जब भी मैं थैंक यू बोलती हूँ ना मेरे लैपटॉप को, अचानक से कोई कर्सर ब्लिंक हो जाता है, कोई पॉपअप आ जाता है, कुछ साउंड हो जाती है, कुछ कुछ हो जाता है। एवरीथिंग कम्स टू लाइफ, एवरीथिंग कम्स अलाइव। सब में ऐसे लगता है सब जीवित है हमारे सामने। सो वी विल हैव आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर। ओके, सो वी विल कवर दीज 4 टॉपिक्स टुडे एज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। और फिर कल से डे 1 पे जो जो चैप्टर आएगा, जिस जिस डे पे वो कवर करेंगे हम लोग। कोई चैप्टर रिलेशनशिप पे है, कोई हेल्थ पे है, कोई मनी पे है, कोई फूड पे है। सो लाइक दैट शी विल आस्क अस टू पे ग्रैटिट्यूड। जिस जिस टॉपिक पे वो होगा उस दिन उस चीज़ को हमें ग्रैटिट्यूड देना है, या तो लिखना है, कुछ बनाना है, कोई एक छोटा सा कार्ड बनाना है, या कुछ एक्सरसाइज, बहुत सिंपल डुएबल एक्सरसाइजेज हैं। 13 साल 12 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। ये बुक सभी के लिए है, बच्चे बड़े, लड़की लड़का, शादी हुई है नहीं हुई है, सभी के लिए है ये बुक। वेरी अमेजिंग। एंड अगेन आई एम सेइंग जस्ट कीप बिलीविंग इन दिस बुक। So, do you believe in magic? Because magic is everywhere. See the picture. सब जगह पे है ये स्पार्कल्स, ये चमक रही है, तारे जैसे छोटे छोटे ना मैजिक। इस बुक में सभी जगह पे मैजिक को डिपिक्ट ऐसे स्पार्कल्स के साथ में किया है। सो मैजिक इज एवरीवेयर। ऑल वी नीड इज आईज टू सी एंड ईयर्स टू हियर। तब हमें वो दिखाई देगा, तब हमें वो सुनाई देगा। यस, कंटिन्यू। Those who don't believe in magic will never find it. सो ये Roald Dahl. पहले ही बता रही हैं कि जो मैजिक में बिलीव नहीं करता उसके लिए कोर्स करना बेकार है। क्योंकि बिलीव नहीं करोगे तो वो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। हमारे सामने ही है वो चीज़, बस अभी इन असाइनमेंट्स को करने से वो हमें दिखाई देने लगेगा। वी विल बिकम मोर पॉजिटिव, आवर ऑरा विल गेट क्लीनर, we will become more positive. And when we become positive, when we speak positive, when we think positive, subconscious mind attracts positive people, circumstances and events in your life. पॉजिटिव सोचते ही पॉजिटिव चीजें होने लगती है हमारे साथ में। यस। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus would get to every child in the world in one night, somehow he did, and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and nothing could even thwart our joy for the magic of it all. या But some जस्ट पॉज। सो जब हम बच्चे होते हैं या हमारे बच्चे हैं या हम किसी बच्चे को देखते हैं, हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं हम उनको देखते हैं ना, तो हर एक चीज़ में मैजिक ढूंढ लेते हैं वो। हम उनके सामने ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ कर देंगे, वाओ, दे विल बी लाइक फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड टोटली वो मतलब बोलते हैं ना, टोटल वंडर एंड ऑ। कैसे किया आपने, कैसे किया ये, ऐसे ऐसे कुछ बना देंगे हम लोग, एंड दे विल बी लाइक फुल ऑफ सरप्राइज। पूरा सरप्राइज हो जाते हैं बच्चे
इतना बिलीव करते हैं मैजिक में कि हाँ, हमने कोई ट्रिक नहीं की है उनके साथ में, सच में कोई जादू हो गया उनके साथ में। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी भांजी जब यहाँ पे आई थी, व्हेन शी केम डाउन टू बैंगलोर, तो हमारे अपार्टमेंट में देयर वर सम प्लांट्स which had brinjal color leaf. एवरी डे आई यूज टू वॉक डाउन ऑन द सेम पाथ। रोज देखती थी मैं कि हाँ, ये ब्रिंजल और पर्पल कलर की लीव्स हैं, पर मैंने कभी उसको एज ए मैजिक नहीं देखा। मुझे लगा हाँ ठीक है, कोई स्पीशी है, मतलब इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने कभी। बीइंग एन एडल्ट, बीइंग इन डिसइल्यूजन्ड लाइफ, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मेरी भांजी, द डे शी केम, शी इज लाइक, वाह मम्मा, यहाँ पे बैंगलोर में मासी के यहाँ पे पर्पल कलर की लीव्स होती है, ब्रिंजल कलर की लीव्स होती है। एंड दैट डे इट स्ट्राइक्ड मी कि हाँ, मैं भी इतनी बार गई हूँ इस रास्ते से, लेकिन आई हैव नेवर सीन इट द वे शी इज सीइंग इट। शी वॉज इन टोटल वंडर एंड टोटल ऑ। हम भी बच्चे थे तब, हम बिलीव करते थे मैजिक में। हम बिलीव करते थे क्रिसमस में कि हाँ, सेंटा क्लॉज आएगा, हमें गिफ्ट देगा। लॉजिकल माइंड क्या कहता है आज का, कि कैसे कोई सेंटा नहीं होता है, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं मिलता है, सेंटा एक ही दिन में सबके घर में जाके कैसे गिफ्ट दे के आ सकता है। ये लॉजिक माइंड लगाना हमने कब शुरू कर दिया पता नहीं, कब हमने बिलीव करना बंद कर दिया मैजिक्स में पता नहीं। सो शी इज सेइंग, शी इज आस्किंग यू, शी इज आस्किंग यू टू बिलीव इन मैजिक्स अगेन। वो बिलीफ बनाइए वापस मैजिक्स में, क्योंकि मैजिक्स वाकई में होते हैं, वाकई में होते हैं ये। आप सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, यूट्यूब पे है। सीक्रेट मूवी देखिए, नेटफ्लिक्स पे है। इंग्लिश में, हिंदी में देखनी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। दोनों के लिंक आई कैन सेंड यू टुनाइट। आप उसको देखिए, सुनिए लोगों की सक्सेस स्टोरीज कि कैसे उनको वो घर मिल गया, कैसे उनको वो जॉब मिल गई, कैसे कैसे मैनिफेस्ट कर ली उन लोगों ने वो चीज़ें। अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। सो बिलीव इन मैजिक्स। यस। But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. क्योंकि बच्चे मैजिक्स में बिलीव करते हैं, इसीलिए हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। या I'm here to tell you that magic you once believed is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe inspiring, and exciting than anything you've seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. एक बार आपको ये कहते हैं ना, चस्का लग गया, तो मैजिक एक बार हो गया आपके साथ में, आपने ग्रैटिट्यूड दे के कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, तो फिर आप सोचेंगे यार, मैं पहले क्यों नहीं बिलीव कर रहा था मैजिक्स में, क्यों नहीं बिलीव कर रही थी मैजिक्स में। So once you experience the magic, you would never want to go back to the life without gratitude. So एक बार gratitude जिसने सीख लिया, जिसने experience कर लिया magic को, मतलब फिर आप खुद ही सोचेंगे कि यार पहले क्यों नहीं किया। You may not see reindeer fly, but you will see the things you've always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you've dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true. Magic because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. एब्सोल्युटली। मैजिक कैसे होगा ये पता नहीं चलेगा, और ये हमें पता करना भी नहीं है, क्योंकि उसको पता करने के लिए फिर आप अपने लॉजिकल माइंड लगा दोगे। सो अभी लॉजिकल माइंड को रेस्ट दे दीजिए, और जो ये बुक बोलती है वैसे करते जाएंगे हम लोग, तो वो मैजिक्स आते जाएंगे। व्हेन आई एम सेइंग सरेंडर टू द बुक, सरेंडर टू द बुक, सरेंडर टू द बुक, जैसे बोल रही है वैसे करो, जैसे बोल रही है वैसे करो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ब्लैक मैजिक टेक्निक सिखाने वाली है अपने को। हर चीज़ का लॉजिक देती है ये, हर चीज़ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है ये।
इस बुक में नहीं देगी तो मैं आपको अपने वर्कशॉप एक्सपीरियंसेस से ज़रूर बताऊंगी कि ये चीज़ कोई 3 बार लिखने क्यों बोल रही है, 5 बार करने क्यों बोल रही है, वाई। वाई का आंसर मैं दूंगी आप लोगों को। लेकिन वो आपकी लाइफ में मैजिक अगर कोई हो जाता है तो वाई मत कीजिएगा। लेट द यूनिवर्स ब्रिंग एवरीथिंग टू यू। डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ। दिस इज द मंत्रा ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ। हाउ में मत पड़िएगा कि कैसे ये रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, ये तो सुनता ही नहीं है मेरी, ऐसे सोचते हैं ना अपन लोग। लेकिन नहीं होगा। बिलीव कीजिए मैजिक में, होगा, डेफिनेटली होगा। आप बस अपना बिलीफ बनाए रखिए। यस। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. सो आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? अगेन इसलिए पूछ रही है क्योंकि व्हेन वी वर चाइल्ड हम सब मैजिक में बिलीव करते थे। सो यस, वी आर रेडी। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। सो कोई भी रहस्यमयी किताब जो होती है वो ऐसी ही होती है, फोटो में जैसी दिखाई गई है। सो अ ग्रेट लाइक सीक्रेट पूरा अभी खुलने वाला है इसमें, इस चैप्टर में, आई मीन इस टॉपिक में। Yeah. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. सो जब The हमने ये अभी पढ़ा कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा, ये क्या बात हुई? मतलब बड़ी अनजस्टिफाइड बात है ना। लेकिन यहाँ पे इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है। आई थिंक दिस इज अ कोट फ्रॉम बाइबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है, क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड लगाते ही, जो कि क्या बोलते हैं ना, क्रिप्टिक टेक्स्ट। सो एक वर्ड जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं वैसे ही मिस्ट्री खुल जाती है, वो राज खुल जाता है, वो सीक्रेट पता चल जाता है। वो वर्ड क्या है? लेट्स रीड। The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is one hidden word: gratitude. सो जैसे ही हम अभी ग्रैटिट्यूड वापस इसी टेक्स्ट में, इसी कोट में लगाएंगे और पढ़ेंगे तो इट विल मेक सेंस टू अस। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. सो अब ये रिवील हुआ वर्ड ग्रैटिट्यूड, जब हमने ऐड किया तो नाउ इट मेक सेंस कि जो कृतज्ञ है, हुएवर इज ग्रेटफुल, उसको और दिया जाएगा। यस, कंप्लीटली मेक सेंस। जो कृतज्ञ नहीं है, जो ग्रेटफुल नहीं है, जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि हम जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जिस भी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं तो उसका हम ख्याल रखते हैं। राइट? अग्रीड? इफ एनी वन ऑन द कॉल डजन एग्री, अनम्यूट एंड से। जिस भी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं उसका हम ख्याल रखते हैं, चाहे वो अब मेरी एक टी शर्ट हो, चाहे मेरा ये टेबल हो, चाहे मेरा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो। अगर मैं इसके, ये मेरे लाइफ में कुछ मतलब रखती है तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। यस। सो इट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इंक्रीजेस, वो हमारा ज़्यादा साथ निभाती है और अच्छे से हमारे साथ में बनी रहती है। मेनी पीपल यू नो दे हैव मोबाइल्स फॉर लाइक 5 years, 10 years, 6 years, 7 years, ऐसे लंबे लंबे समय तक चलते होंगे मोबाइल। और किसी किसी का मोबाइल 1 साल भी नहीं चलता है एंड अगेन दे नीड टू बाय अनदर मोबाइल। When you are grateful you take care of your things. When you are not grateful, that thing is taken away from you. So जब हम grateful नहीं हैं, हम ख्याल नहीं रखते हैं और वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है। Yes. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear.
2,000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you're grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not, these words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They're describing a fundamental law of science and of the universe. सो यहाँ पे उन्होंने कुरान की एक स्टेटमेंट दी है कि जिसमें उन्होंने कुरान में लिखा है कि अ, भगवान ने कहा है कि अ, अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको और दिया जाएगा और अनग्रेटफुल हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो वैसे ही हमारी गीता में भी कृष्णा ने कहा है कि जो भी मिलता है उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। अब चाहे अपन 56 भोग लगाएँ और या फिर हम एक सिर्फ़ तुलसी का पत्ता रखें, भगवान उसको प्यार से दी हुई हर चीज़ को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। सो सेम वे हमारे कोई भी होली स्क्रिप्चर्स उठा के देखिए, सब में यही लिखा है टू बी ग्रेटफुल, टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। जो भी मिल रहा है उसको कृतज्ञता दें तो डेफिनेटली और मिलेगा। हर चीज़ हर होली स्क्रिप्चर में लिखा है। ये तो सिर्फ इन्होंने कुरान की एक चीज़ यहाँ पे डाली है, बाइबल में भी ये लिखा है, गीता में भी यही लिखा है। आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा के देखिए, उसमें यही लिखा है। सो इट डजेंट मैटर व्हाट रिलीजन यू फॉलो और वेदर यू आर रिलीजियस और नॉट, आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, डजेंट मैटर। ये वर्ड सबको इक्वली अप्लाई होते हैं बिकॉज ये लॉ है। आप मानेंगे तो आप इसको अपने फेवर में यूज़ कर लेंगे बाय बीइंग ग्रेटफुल। अगर आप नहीं मानेंगे तो जैसी ज़िंदगी चलती आई है वैसे चल ही रही है। Let me know if you want to switch because chapter is long today. No, I'm fine. As long Thank you. as you are fine with it. Yeah, sure. Thank you. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. आप लोगों में से किसने वो ईयर प्लग वाला दीपक चोपड़ा और ओपरा वाला वो किया एक्सपेरिमेंट? वो ईयर प्लग को एल्बो को रेस्ट दे के अपने को सिर्फ एक थॉट ट्रिगर करना था और वो अपने आप हिलता है वो ईयर प्लग। किसने किया? मैंने। आई एम नॉट एबल टू सी, प्लीज टेक योर नेम। रेखा। अच्छा, हाँ। हुआ वो वैसा ही हुआ जैसा उसमें एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है? हाँ हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिचा, या ओल्डर पार्टिसिपेंट से मैं नहीं पूछ रही हूँ। सो आई एम आस्किंग द न्यू पार्टिसिपेंट्स। नए पार्टिसिपेंट्स में से रेखा जी ने किया, रेखा मासी ने किया। वेरी नाइस। सो शिल्पा जी, शिल्पा भाभी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपका भी हुआ वैसे ही? या वेरी नाइस, ग्रेट। सो क्या क्या हम जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज उसको कीजिए। सी इट फॉर योर सेल्फ, खुद देखिए उसको करके कि यहाँ पे एक थॉट ट्रिगर हुई, एनर्जी यहाँ सेल्स को मिल गई। कैसे हुआ ये? कैसे वो थॉट ट्रेवल हो गई यहाँ पे सेल्स पे? इधर पकड़ा हुआ है हमने ये प्लग, इधर थॉट ट्रिगर की हुई है, हाथ भी नहीं हिला रहे हैं हम लोग, कैसे हिला वो? एंड इन द सेम डायरेक्शन इन विच वी थिंक। एंटी क्लॉक सोचते हैं एंटी क्लॉक, क्लॉक सोचते हैं क्लॉकवाइज। कैसे हो जाता है ये? एवरी सेल रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट्स। आप इस पूरी जर्नी में पॉजिटिव रहेंगे, आपका हर सेल पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। एंड दैट इज वाई आई से कि सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे आएगा, न केवल मेंटल बल्कि फिजिकल, दोनों हेल्थ पे आएगा। आप बेहतर सो पाएंगे, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी। किसी को नींद नहीं आती है अगर रात को, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले यही मेरे पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया है कि उनकी नींद में इम्पैक्ट सबसे पहले उन्हें दिखा है। इतने काम हो जाते हैं हम लोग।
यहाँ पे जो मार्क किया है मैंने अभी ब्लू में, इन योर लाइफ द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपकी थॉट्स और फीलिंग्स पे ही ये सारी चीजें हैं। एवरीथिंग इज, ये सारा खेल आपकी सोच और आपकी भावनाओं का है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपने यहाँ नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, बस नेगेटिव हो जाएगा अपने साथ में। हमारे साथ में जो भी नेगेटिव होता है हम ही उसको बोलते हैं ना, घटित करते हैं। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। हम ही अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं। सो व्हाई नॉट यूज दिस पावर टू क्रिएट आवर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। whatever you think, whatever you feel, you attract to you। जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए आज से हम लोग बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचने वाले हैं, हाई वाइब्रेशंस में रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, ग्रेटफुल रहने वाले हैं। यस। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she, gratitude operates through a No, 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 universal no, law no, no. He or she doesn't appreciate me. I don't get along with. along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. जितना नेगेटिव बोल रहे हैं हम लोग कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरे बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, मेरे पति मुझे ऐसे नहीं करते हैं, मेरी वाइफ मेरे लिए ऐसा नहीं करती है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे ही इज पेइंग मी पीनट्स, ओ कितने सारे वर्किंग, कितना वर्किंग आवर्स है, कितना स्ट्रेस है, बोलते जाओ, उतना ही अट्रैक्ट करोगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जितना नेगेटिव फीलिंग में रहेंगे उतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। आज की डेट में अगर कोई भी एरिया में चैलेंज है, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो या मनी हो, लेट मी टेल यू, जब तक हम नेगेटिव बोलना बंद नहीं करेंगे उस चीज के लिए, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। नेगेटिव बोलना एकदम बंद करना है हमें। फेक इट, नहीं है अच्छी, फाइन, बट उसके बारे में शिकायत मत करो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में मेहमान आता है, अगर हमने उस पर फोकस दिया अपना, उसकी आवभगत की, अगर 10 मिनट के लिए आया होता है ना, 20 मिनट बैठ के जाता है। क्यों? क्योंकि हमने फोकस दिया अपना, उसको एनर्जी दी, हमने अपनी उसको टाइम दिया। टाइम इज एनर्जी। हमने टाइम दिया उसको। अगर कोई इंसान को हम फोकस नहीं देते हैं, बोलते हैं भाव नहीं दिया, तो वो फटाफट 15 मिनट के लिए बैठने पे आया होगा ना, तो 5 मिनट में उठ के चला जाएगा, उसको अगर अपनी इज्जत प्यारी होगी तो। क्यों? क्योंकि हमने अपना फोकस नहीं दिया, तो वो छोड़ के चला गया। जैसे ही आप अपना फोकस नेगेटिविटी से हटाओगे, जो भी काम नहीं कर रहा है आज की डेट में, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, आपने वहां से फोकस हटाया, नेगेटिविटी भाग जाएगी अपनी लाइफ से। सिंपल एग्जाम्पल दिया है। आई होप एवरीवन विल अंडरस्टैंड कि अब बिल्कुल भी हमें बात नहीं करनी है, नेगेटिव कंप्लेन नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। किसी भी चीज, हेल्थ के एग्जाम्पल, जैसे कि हेल्थ के बारे में अगर हमें किसी को कम्युनिकेट भी करना है कि समथिंग इज नॉट फाइन, लाइक वी आर नॉट कीपिंग वेल, कभी कभी हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि आज मेरे साथ ये हो गया है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। फाइन, वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स उसमें लिखो, लेकिन ऐसे लिखो, आई एम श्योर आई एम हीलिंग every day, I'm healing every hour, I'm healing with every passing minute, I'm healing with what I was yesterday, I'm feeling much better from what I was feeling yesterday। कल से मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, पर फिर भी मुझे छुट्टी चाहिए आराम करने के लिए। जब आप अपने शब्दों को बदलेंगे, द एनर्जी दैट यू आर गिविंग वो बदलेगी, और फिर वैसे ही चीजें आपके साथ में होंगी, जल्दी जल्दी हीलिंग दौड़ के आएगी अपने पास में। यस। But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet.
Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. सो आज जो हम लोग ड्रीम्स लिखेंगे, उसके बाद कल से हमारे ग्रैटिट्यूड स्टार्ट हो जाएंगे असाइनमेंट्स। तो जो भी वो आप अपनी पॉजिटिविटी बना रहे हो, ऑरा बना रहे हो, वो काम आएगी आपकी ड्रीम्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में। द सेम वे एज अ मेटल इज ड्रॉन टूवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेटाइज हो जाएंगे हम लोग, पॉजिटिव मैग्नेट बन जाएंगे, पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे हम लोग सिर्फ। यस। You will have heard sayings like whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientist discoveries included the fundamental laws of motion in the universe. One of it says, every action always has an opposite and equal reaction. सो When you या सो जब अपन ये न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं कि एवरी एक्शन ऑलवेज हैज़ एन इक्वल ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो ये हमारी जो कहावतें बनी हुई है, जो बोओगे वही काटोगे, लॉ ऑफ कर्मा जो है अपना, वो पूरा बूमरैंग है। जो फेंका वही वापस आएगा आपके पास में। जिस स्पीड से फेंका उस स्पीड से ही वापस आएगा। आपने जिस एनर्जी को इनटू मोशन डाल दिया, एज इन ई मोशन, आपने जिस इमोशन को एनर्जी दे दी, सॉरी मोशन दे दिया, वही घूम के आपके पास आएगा। कैरम खेला है हम लोगों ने सबने, जो स्ट्राइकर चला दिया वही घूम के आएगा। पॉजिटिविटी का स्ट्राइकर चलाया, पॉजिटिविटी कलेक्ट करके लाएगा। नेगेटिविटी का चलाया, नेगेटिविटी कलेक्ट करके लाएगा। सो इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट वी ऑल आर इन पॉजिटिव इमोशंस टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। मैनिफेस्टेशन जर्नी में नेगेटिव इमोशंस का कोई काम नहीं है। कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, अभी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, स्ट्रेस है। पैसे नहीं है, स्ट्रेस है। हेल्थ ठीक नहीं है, स्ट्रेस है। बट हमें फेक करना पड़ेगा। हमें जो चीज़ें अच्छी है उस पर ध्यान डालना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिविटी का स्ट्राइकर चलेगा। इमोशंस, पॉजिटिव इमोशन चलेगा, पॉजिटिव एनर्जी इनटू मोशन चलेगी, और फिर पॉजिटिविटी ही होगी, आएगी हमारे पास में। When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you've given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more you sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. या सो जिस डिग्री का ग्रेटिट्यूड आपने दिया, उस डिग्री से, उस डिग्री, उस स्पीड से रादर मैजिक्स आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। जितनी कृतज्ञता आप महसूस कर पाए अपने दिल से, जितना ग्रेटफुल हो पाए, कहते हैं ना हार्ट फेल्ट सिंसियर थैंक्स, जितना बोल पाए आप लोग, उतनी जल्दी मैजिक्स हो जाएंगे आपकी लाइफ में। सो कितना क्लीन है हमारा ऑरा, उतनी जल्दी जल्दी हमारे मैजिक्स हमारे पास आएंगे। या The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and the culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you've received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines
to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori. The practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. सो When आप you are कुछ भी उठा के देख लीजिए, कोई भी ट्रेडिशन उठाओ, कोई भी ट्राइब उठाओ, कोई ट्राइब है जो जंगल में शिकार करने जाती थी, तब वो थैंक यू बोलती थी। कोई ट्राइब है जो नील नदी में पानी हमेशा के लिए बना रहे, उसके लिए थैंक यू बोलती थी, थैंक यू प्रेयर्स करते थे। कोई ट्रेडिशन है, मतलब कोई भी उठा के देखिए, बाइबल में थैंक यू बोलना सिखाते हैं, कुरान में थैंक यू बोलना सिखाते हैं, गीता में थैंक यू बोलना सिखाते हैं। हर कोई थैंक यू बोलना सिखा रहा है। न्यूटन को देखिए, आइंस्टाइन को देखिए, बुद्धिज्म को देखिए उठा के, जुडाइज्म को उठा के देखिए, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ है, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस। जितने भी 5% सक्सेसफुल पीपल हैं, मार्क जुगरबर्ग या रतन टाटा या आनंद महिंद्रा या हुएवर, किसी भी फेमस पर्सनालिटी, सक्सेसफुल पर्सनालिटी का आप उठा के देखिए, मुकेश अंबानी, उनकी आप ये उठा के देखिए, अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल है तो प्लीज़ उठा के देखिए। एक चीज़ ज़रूर कॉमन मिलेगी आपको, दो चीज़ सॉरी। एक, वो सुबह जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। दूसरा, ग्रेटफुल, ग्रेटफुलनेस है। मुकेश अंबानी का तो मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, बहुत सारे दोस्त मेरे रिलायंस में काम करते हैं, बहुत सारी स्टोरी सुन ली है अब तो मैंने। आर्डेंट फैन हो गई हूँ मैं तो उनकी और उनकी फैमिली का। क्या मतलब, उनकी स्टोरीज जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे बताऊंगी मैं आप लोगों को। अमेजिंग फैमिली, क्या ग्रेटफुलनेस देने वाली फैमिली है, मतलब वो ग्रेटफुलनेस से डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ये सीधा सा एग्जाम्पल मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का ही ले लेते हैं अपन, दोनों भाई हैं, दोनों आज कहाँ पे है, एक कहाँ है एक कहाँ है। सो यस, डेफिनेटली हर कहीं पे ग्रेटफुलनेस के बारे में लिखा है, तो यस कुछ तो बात है ग्रेटफुलनेस में। यस। When you arise in the morning, give thanks for the morning light. For your life and strength, give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. जब सुबह उठते हैं तो जिंदा उठने के लिए थैंक यू बोलो। उस सुबह की लाइट, लाइक मॉर्निंग लाइट यू गॉट टू सी, सुबह की किरण देखने को मिली आपको, उसके लिए थैंक यू बोलो। फूड के लिए थैंक यू बोलो, जॉय ऑफ लिविंग के लिए थैंक यू बोलो। अगर आपको थैंक यू बोलने के लिए रीज़न नहीं मिल रहा है, कोई एक चीज़ नहीं मिल रही है थैंकफुल होने के लिए, तो द फॉल्ट लाइज विथ योर सेल्फ। हमारे अंदर ही वो फॉल्ट है कि हमें दिख नहीं रही है चीज़ें कृतज्ञ होने के लिए। सो कल से हमारी असाइनमेंट्स शुरू होंगी ग्रेटफुलनेस की। सो डेली वो 10 चीज़ें लिखने बोलेंगी ग्रेटफुलनेस के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, जो है हमारे पास में कृतज्ञता देने के लिए जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनको लिस्ट डाउन करने के लिए बोलेंगी। फॉर्मेट कल बताएंगे चैप्टर में। लेकिन ये बात तो ज़रूर मैं बोलूँगी कि अगर किसी को काउंट योर ब्लेसिंग बोलते हैं उस एक्सरसाइज को, अगर काउंट योर ब्लेसिंग के समय किसी को ये लगे कि मुझे चीज़ें नहीं मिल रही है थैंक यू बोलने के लिए, सो ये कोट याद रखिएगा, द फॉल्ट लाइज विथ योर सेल्फ। अगर हमें नहीं दिख रहा है कि किस चीज़ को ग्रेटिट्यूड देना है, तो हमारी ही गलती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को हजारों लाखों करोड़ों नियामतें, ब्लेसिंग्स, नियामत इज ब्लेसिंग, नियामतें मिली हैं टू बी थैंकफुल फॉर। And strength give. Should I read from the? No, no, And yeah. history is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done.
Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. सो किसी को भी उठा के देखिए आप, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, किसी को भी लीजिए, सब ग्रेटफुलनेस प्रीच करते हैं, सभी ग्रेटफुल थे और बोलते थे कि ग्रेटफुल रहो। सो आइंस्टाइन, जिस जो कि मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, 4% ऑफ द ब्रेन यूज़ किया, वो एकमात्र इंसान है, ह्यूमन बीइंग है जो हु यूज्ड 4% ऑफ हिज ब्रेन, and he did so many discoveries in the field of physics। कितना immense contribution है उनका in the field of physics। यू नो, आइंस्टाइन, जैसे मैंने बोला, याद आ गए, ग्रे चेक्स का कोट एंड ग्रे हेयर, बिखरे बाल, चश्मा, फोटो भेजूंगी। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम, वो उनको पूछा गया कि आपकी सक्सेस का क्या राज है, तो वो बोलते हैं ग्रेटिट्यूड देता हूं मैं 100 बार एक ही दिन में। एक दिन में 100 बार थैंक यू बोलता हूँ, सोचिए। हम बोलते हैं? आई डोंट थिंक सो। न्यूटन से पूछा गया उनकी सक्सेस का क्या राज है, उन्होंने कहा ही स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट। आफ्टर बीइंग सो सक्सेसफुल, न्यूटन जितना सक्सेसफुल होने के बाद में कौन अपने काम का क्रेडिट दूसरों को देता है कि मैं तो है ना ऑलरेडी एक बेस बना हुआ था, उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया बस? ऐसा कौन बोल पाता है? So much grateful people they were, and that is why they are so famous। that is why यूनिवर्स ने उनको ये नियामत दी, ये बख्शा उनको ना, ये एक मैजिक उनके साथ हुआ कि सो मैनी साइंटिफिक डिस्कवरीज वो लोग कर पाए, वो लोग वो चीज़ें देख पाए जो दूसरे लोग नहीं देख पाए, वो लोग वो चीज़ें सोच पाए जो दूसरे नहीं सोच पाए। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to the most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. ये कोर्स करने से सबको नॉलेज तो आ जाएगी, ये बात श्योर है, लेकिन असाइनमेंट नहीं करेंगे, अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ग्रैटिट्यूड, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट लाइक बाइंग द फ्लावर्स एंड कीपिंग इट इन डिस्प्ले। उसकी महक को महसूस नहीं किया तो क्या मतलब हुआ वो फूल खरीद लेने का? उस फूल को अगर बालों में नहीं लगाया अपने, तो क्या मतलब हुआ वो फूल खरीदने का? सो दैट इज़ वाई ग्रैटिट्यूड सीख लिया तो क्या, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट नो वॉट मैजिकल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। वो दरवाज़ा बस खुल गया है, अभी कल से हमें चाबी मिलने वाली है उस दरवाजे की, वो खुल गया है उस वर्ल्ड, मैजिकल वर्ल्ड का, जिसमें तभी एंट्री मिलेगी जब हम ग्रैटिट्यूड असाइनमेंट्स करेंगे। सो असाइनमेंट्स के मामले में कोई, कहते हैं ना, चोरी नहीं चलेगी, कोई एब्सेंस नहीं चलेगा, कोई वो ऐसे फॉल्ट नहीं चलेगा कि नहीं होमवर्क नहीं किया, टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू डू योर होमवर्क। 10 बार लिखने बोल रही है, वो 10 बार लिखना ही है। सुबह लिखने बोल रही हैं तो सुबह लिखना ही है। देन ओनली यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक। हर चीज़ का एक साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक रीज़न है। सुबह उठते ही क्यों करना है, उसका भी एक रीज़न है। 3 बार क्यों लिखना है, उसका भी एक रीज़न है। जैसे जैसे ये असाइनमेंट्स आएंगे अपने सामने, वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। सो नाउ शी गिव्स हर ओन स्टोरी, माई डिस्कवरी। सो ये मैं चाहूँगी कि आप लोग मूवी देखें, उससे पता करें कि क्या इनकी लाइफ थी, कैसे ये टोटली लाइक अंडर डेट थी, फाइनेंशियली पूरा ड्रेन हो चुकी थी, और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इन्होंने अपनी लाइफ, ना केवल पैसों में ये अबंडेंस मिली इनको, रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो गई, हेल्थ भी बेटर हो गई। आई गॉट अ मैसेज इन द चैट। यस, द सीक्रेट मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, इंग्लिश में है, हिंदी में देखनी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई विल बी फॉरवर्डिंग द लिंक्स आफ्टर दिस कॉल। सो प्लीज़ देखिए, आई वुड लाइक यू गाइज टू सी द मूवी। एंड ये जो लाइन लिखी है ना उन्होंने, आई वॉजेंट लिविंग, आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के बाद में शी स्टार्टेड लिविंग हर लाइफ।
ओके, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। सो मैजिक उस पार है, उसको अपने घर में लेके आना है अपने को। Again, she's putting the same quote: no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. She's reiterating a lot of stuff over here just because वो चाहती है कि आप समझ जाएं कि वाकई में जो लिखा है वो फॉलो करना है अपने को। यस। I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you ever felt for. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is a way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. सो जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, आंसर इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में बिलीव कीजिए, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए, मैजिक्स ज़रूर होंगे। जब लाखों लोगों के साथ हुए हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं होंगे? बिलीव रखिए बस कि होगा ज़रूर ये। हो सकता है यूनिवर्स थोड़े से टेस्ट ले ले। जिस चीज़ को आप मैजिकली इम्प्रूव करना चाहते हो सकता है उसमें कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, पर विश्वास रखिएगा कि वो बड़ी मुश्किल भी इस ग्रैटिट्यूड से ही सुलझेगी। जब मैं ग्रैटिट्यूड दूंगा या दूंगी तभी वो चीज़ का सोल्यूशन मेरे सामने आएगा, और वो सोल्यूशन भी थैंक यू ही होगा। डेफिनेटली विश्वास रखिएगा बस। यस। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you've ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical, every day will be filled with far more magic than when you were a child. ग्रैटिट्यूड से हर दिन उठना ना एक एनर्जेटिक एनर्जी लगती है अपने को। व्हेन वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड वी फील अलाइव, वी फील एनर्जेटिक, वी फील कि मतलब एक नई जिंदगी मिल गई है हम लोगों को। जैसे फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट रहते हैं ना बचपन में हम लोग, जैसे वैसे हो जाएंगे हम लोग। वाइल चैलेंजेस में कम, यू विल नो, चैलेंज आएंगे हमारे सामने। देखिए हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे आसपास प्रैक्टिकलिटी वाली दुनिया है, इमोशन बेस्ड दुनिया नहीं है। सो यस, हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं लिखा है किताब में। प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर आपके पास है, ये लिखा है किताब में। सो यू विल नो हाउ टू ओवरकम देम एंड लर्न फ्रॉम देम। यूं यूं धुएं में उड़ जाएगी बोलते हैं ना, वैसे नो स्ट्रेस नो वरी, वैसे वाला। यस। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are those are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to the lack of gratitude. It's a सो जो simple भी एरिया में आज की डेट में चैलेंज है, जैसे जैसे अपन किताब में आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो चैलेंज मेरी लाइफ में क्यों आया। क्योंकि मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, क्योंकि मैंने शिकायतें की। और जिस भी एरिया में आज अच्छा चल रहा है
उस एरिया में भी आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने एक्नॉलेजमेंट किया। मैंने, अगर वो फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप है तो मैंने एक्नॉलेज किया, मैंने ध्यान रखा। अगर वो हेल्थ है तो हाँ, मैं जिम जाता था या जिम जाती थी, साइकिलिंग करता था या करती थी। दैट इज़ वाई आई एम हेल्थी, दैट इज़ वाई आई एम फिट। सो दैट वे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज क्यों आया है। यस। It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You stop the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks. And without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. यस, सो ग्रैटिट्यूड देने से ही अबंडेंस मिलेगी। ये अगेन एंड अगेन रीट्रेट कर रही है, बिकॉज शी वांट्स कि हम कल से जो असाइनमेंट्स करें वो पूरी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ में करें। वॉट एवर शी सेज वैसे करें, वेन एवर शी सेज तब करें। The bottom line of ungratefulness is that when you are not grateful, we are taking we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. सो जब हम कृतज्ञता नहीं दे रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, दैट मीन्स कि हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर ग्रांटेड। सो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उस चीज़ में थैंक यू नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ हमसे छीन ली जाएगी। सो दैट इज़ वाई आई हैव हाईलाइटेड, वी आर अनइंटेंशनली टेकिंग फ्रॉम आर सेल्फ by not paying gratitude, by not being thankful, हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। यस। Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. एब्सोल्युटली। सो अब ये नया जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए आप अपना। द मैजिक फॉर्मूला, नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। एब्सोल्युटली, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नॉलेज ही रह जाएगा। बस ये जो भी थैंक यू के चैप्टर्स पढ़ेंगे, असाइनमेंट्स पढ़ेंगे अपन, वो सिर्फ नॉलेज रह जाएगा। उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपनी लाइफ में चेंजेस होते महसूस कीजिए, फिर बिलीफ अपने आप बन जाएगा। जब तक ये बिलीफ नहीं बनता, शी इज आस्किंग अस टू डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। जितना थोड़ा सा डेलिबरेट एफर्ट्स डालिए थैंक यू बोलने के या असाइनमेंट्स करने के, डेलिबरेट एफर्ट्स डालेंगे आप, तो आपको धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड फील होने लगेगा। जब ग्रैटिट्यूड फील होने लगेगा तो अबंडेंस फिर हमारे लाइफ से ज़्यादा दूर नहीं है। दैट इज़ वॉट शी इज़ ट्राइंग टू से इन दिस होल टॉपिक। बिकॉज ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है। जब आप पॉजिटिव फीलिंग में रहोगे, आज मैंने फीलिंग स्टार्ट भेजा था बैच 5 के ग्रुप में। फीलिंग चार्ट में जो टॉप मोस्ट है वो लव है, सेकंड टॉप मोस्ट जो फीलिंग है वो ग्रैटिट्यूड है। सो ग्रैटिट्यूड में रह के हम लोग कुछ भी पा सकते हैं। ऐसे ही ग्रेटफुलनेस के इतने वीडियोस नहीं चल रहे हैं अभी इस लॉकडाउन जर्नी में। आई एम श्योर आप लोगों में से भी किसी ने एक एक दो देखे ही होंगे ग्रेटफुलनेस के, आनंद महिंद्रा का, या अभी कल परसों किसी ने एप्पल का एक वो डाला था ग्रैटिट्यूड ग्रुप में। सो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड से चेंजेस आते हैं। इतने जने कह रहे हैं, इतना इंस्पायर कर रहे हैं आप लोगों को ग्रेटफुलनेस की जर्नी में आने के लिए, तो प्लीज़ अपना लॉजिकल माइंड बंद करके ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे हम लोग कल से। तो वो एक्सरसाइजेस को एकदम सरेंडर करेंगे हम लोग। जितनी ट्रू होंगी आपकी फीलिंग्स, उतने जल्दी जल्दी मैजिक्स आएंगे। जितनी डीप ग्रैटिट्यूड आपने फील किया, उतनी जल्दी जल्दी मैजिक्स आएंगे। So I'm just skipping that portion and this portion because I've already covered in my workshop कि बुक क्या है, कैसे रहेगी हमारी जर्नी। आफ्टर द 28 डेज क्या है वो भी हम 28 डेज के बाद ही पढ़ेंगे। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर योर ड्रीम्स। यस।
Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life. In your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. सो हमें यूनिवर्स को ये नहीं बताना है कि ऐसे कर दो, फिर ऐसा हो जाएगा, तो मेरे साथ ये हो जाएगा। ऐसे नहीं बताना है हमको, स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देनी है उनको। हमें एंड रिजल्ट बताना है कि व्हाट यू रियली वांट। रियली को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है बिकॉज़ उन्होंने भी इटैलिक्स में लिखा है इसको। व्हाट यू रियली वांट, कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप का लेते हैं। जब मैं रिलेशनशिप बोल रही हूँ, तो जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ भी इस रिलेशनशिप को माने, और जो मतलब आप अपने स्पाउस के साथ भी मान सकते हैं, पेरेंट्स को भी मान सकते हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग पर्सन ए एंड बी, आप अपने साथ में सेकंड पर्सन को कोई भी ले सकते हैं, बच्चे को भी ले सकते हैं, स्पाउस को भी ले सकते हैं, पेरेंट्स को भी ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप, हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अगर ये पर्सन सी से इसकी दोस्ती छूट जाए ना, तो ये डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। अगर ये पर्सन सी से बात करना रोज बंद कर देना, तो ये मेरी सुनने लगेंगे। ऐसे बोल देते हैं हम लोग अक्सर। लेकिन हमें यूनिवर्स को ऐसे नहीं बोलना है। हमें क्या चाहिए कि पर्सन बी हमारे को रिस्पेक्ट करे, पर्सन बी से हमारे रिश्ते कॉर्डियल हों, पर्सन बी हमें रेस्पेक्ट करे। हमें बस वो लिखना है कि आई हैव कॉर्डियल रिलेशन, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आई हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद पर्सन बी, पर्सन बी रेस्पेक्ट्स मी, माई फीलिंग्स, आई एम हैप्पी विथ पर्सन बी। एक फीलिंग भी ऐड करनी है हमारे को हर ड्रीम में। फीलिंग ऐड करना नहीं भूलना है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे मनी का हो, चाहे कोई भी ड्रीम हो आपका, उसमें आप अपनी फीलिंग ज़रूर जोड़िएगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड है, तो आई एम एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी टू बी फिट एंड एक्टिव। हमेशा पॉजिटिव जोड़िएगा ज़रूर उसमें। अब देखते हैं, एक एक करके एरिया इन्होंने पिक किया है। आई विल ऑल्सो टेल यू अलॉन्ग विथ वॉट एवर इज रिटन। उसके साथ में मैं अपने वर्कशॉप का भी इसमें डालने वाली बताने वाली हूँ अभी आपको। ड्रीम क्या होता है? या तो कुछ बनने का, टू बी, या कुछ करने का, टू डू, या कुछ पाने का, टू हैव। whatever you want to be, do or have, you can achieve it। आपको बस ये लिखना है as if you are already that person जो आप बनना चाहते हो। You have already do what you want to do, you already have what you want to have। वो गाड़ी अभी है नहीं हमारे पास में, लेकिन लिखना है कि I already have that car, I have a 6 सीटर कार, डीजल मॉडल कार, जो भी स्पेसिफिकेशन देना चाहें आप। जो भी ड्रीम लिखेंगे, फुल स्पेसिफिक्स देंगे हम लोग। लेट्स रीड वन बाय वन। जॉब का इन्होंने पहले एग्जांपल दिया है। लेट्स स्टार्ट। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, and the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. यस। जो लोगों का ड्रीम है करियर में, बिजनेस में, जॉब में, उन लोगों को ऐसे लिखना है पूरी डिटेल्स। आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, आपके कलीग्स कैसे हैं, आपकी सैलरी क्या है, जो बिजनेस करते हैं उनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, सेल्स कितनी है, आप कैसा फील करते हो, हाउ डू यू वांट टू फील इन दैट जॉब, हाउ डू यू वांट टू फील व्हेन बिजनेस ग्रो करता है, तो आप कैसा फील करना चाहते हो, उस फीलिंग को आज ही लिखिए कि आई एम वेरी हैप्पी। कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्ट्रेस फ्री यूज नहीं करेंगे, वरी फ्री यूज नहीं करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी दैट माई सेल्स
are this many crores, making a profit of this percentage. हैप्पी भी बोल दिया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी बोल दिया, सेल्स भी बढ़ा लिया अपन ने। जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब में, आई एम हैप्पी टू बी वर्किंग विथ सच एंड सच कंपनी, काम नहीं करते अभी हम उस कंपनी के लिए, लेकिन हमारा ड्रीम जॉब है गूगल में काम करना फॉर एग्जाम्पल। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विथ गूगल, अर्निंग दैट मच सैलरी पर मंथ, स्पेसिफिक्स, हर जगह स्पेसिफिक्स देना है अपने को, पर मंथ, पर एनम, जो भी आपको पैकेज चाहिए, या कैश इन हैंड जो आपको चाहिए। I have cordial relationships with all my colleagues or employees or assistants or manager, whatever. Everybody at job loves me. My productivity is this much. Give a percentage. और एक चीज जो काम के बारे में जिनका भी ड्रीम है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जरूर एक लाइन लिखिएगा, आई एम एबल टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। मैं घर पे भी उतना ही समय दे पाता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ में अच्छा समय व्यतीत कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, करती हूँ, सॉरी, कर पाती हूँ इज रॉन्ग, कर, हिंदी में गलत हो जाता है मुझसे, करती हूँ, करता हूँ इज द राइट वर्क लाइफ बैलेंस का हिंदी। सो आपको यदि लिखने में, ड्रीम लिखने में कोई भी दिक्कत आए, प्लीज़ एक बार मेरे को फोटो खींच के भेज दीजिएगा या फिर फ़ोन कर लीजिएगा, आई विल हेल्प यू। इन केस कुछ वर्ड्स अगर इधर उधर करने हैं अपने को, सेंटेंस फ्रेमिंग कुछ करनी है, तो आई विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है, सो क्लियर है जॉब और बिजनेस का? किसी को कोई क्वेश्चन है कि कैसे लिखना है? सेल्स इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज, वर्क लाइफ बैलेंस, फीलिंग, फीलिंग मत भूलिएगा कि वो सेल्स इंक्रीज हो गई, उस बात को लेके हम हैप्पी हैं। यस, नेक्स्ट। If you want money to educate your children, work out the details of the education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. अब किसी किसी का ड्रीम होता है कि मेरे को ना अच्छे पैसे कमाने हैं ताकि मैं बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सकूं, आई कैन गिव देम अ गुड एजुकेशन। सो डोंट आस्क फॉर मोर मनी, आस्क फॉर बेटर एजुकेशन। पैसा अपने आप आ जाएगा, वो कैसे एजुकेशन मिलेगी आपके बच्चों को, कैसे एडमिशन मिलेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में और हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में, कैसे होगा, डू नॉट हाउ, जस्ट आस्क, just ask him. I am happy and proud that my child is studying in Oxford University. अगर आपको स्ट्रीम पता है तो स्ट्रीम के बारे में भी लिख दें कि इस स्ट्रीम में पढ़ रहा है वो या पढ़ रही है वो। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पढ़ रही है, ऑलरेडी वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है उस कॉलेज में। आपको अगर बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं करना है अपना ड्रीम कि कभी कभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने मुझे ये बोला कि कहीं हम लोग अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, बाय मतलब उनके ऊपर कुछ थोप तो नहीं रहे हैं, क्या पता उनको ये पढ़ाई करने का मन ही ना हो आगे जाके। सो दैट इज वाई ये वाला तरीका अपना लीजिएगा, दैट वॉट एवर योर चाइल्ड वॉन्ट टू बी, आपके पास पैसा होना चाहिए। सो माई चाइल्ड हैज चोजन अ स्ट्रीम ऑफ हिज चॉइस एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप खुश हो उस स्ट्रीम के चूज करने से, आपकी हैप्पीनेस भी तो मैटर करती है ना, कि कहीं बच्चा कोई गलत लाइन ना चूज कर ले। सो आई एम हैप्पी एंड प्राउड दैट डैश डैश डैश, माई बच्चा नाम, पर्सन ए हैज चोजन दिस स्ट्रीम एंड इज स्टडिंग इन दैट कॉलेज, उस कॉलेज में वो पढ़ रहा है ऑलरेडी। सो वो कैसे होगा, हाउ मत जाना, बस अपना ड्रीम लिखना है अपने को। आप फीलिंग लिख दिए कि आप हैप्पी हो, प्राउड हो, बच्चा भी खुश है, लाइक एवरी जितने लूप होल्स क्लोज कर सको आप लोग कर दीजिएगा प्लीज। और फीलिंग्स जरूर लिखिएगा भाई, हर ड्रीम में एक फीलिंग जरूर ऐड कीजिएगा। यस, If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do,
where you want to stay, and the means by which you want to travel. सो इन केस आपकी पूरी आइटिनरी आपके पास में है, दिमाग में है कि मुझे पहले पेरिस जाना है, फिर वहाँ से मुझे वहाँ पे मुझे डिज्नीलैंड देखना है, वहाँ पे मुझे यूनिवर्सल स्टूडियो देखना है, वहाँ पे मुझे एफिल टावर, पूरा है आपके दिमाग में, लिख दो। नहीं है तो आई एम ऑन अ यूरोप ट्रिप, इतना ही लिख दो। विथ माई फैमिली, वेयर वी आर एंजॉइंग टुगेदर एज अ फैमिली। सो इंजॉय आपकी फीलिंग हो गई, विथ फैमिली आप जा रहे हो, पैसे अपने आप आ जाएंगे। डू नॉट गेट इन टू द हाउस। यस। If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. सो रिलेशनशिप्स के मामले में पहले चलते हैं इस पे कि परफेक्ट पार्टनर। सो जिनको शादी, आई मीन सोलमेट को वो करना है, मैनिफेस्ट करना है, दे कैन राइट, आई एम मैरिड टू the person of my choice who is this strong, calm, honest, जो भी characteristics आपको चाहिए, successful businessman या whatever you want. So उनकी characteristics लिख दीजिए as if you are already married to that person. Now coming to the relationship, cordial relationships, you enjoy each other's company. So I have cordial relationship with person A, person B. We both enjoy each other's company. We spend such an evening times together. कुछ भी लिख सकते हैं आप, wherein what you actually want with that person वो ऐसे लिखिए जैसे वो सच में है, प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, फीलिंग जरूर ऐड कीजिएगा, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। हाँ, कोई नेगेटिव वर्ड यूज मत कीजिएगा कि जैसे पैसों के मामले में अक्सर हम बोलते हैं कि मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएं ताकि मैं अपना ये लोन उतार दूं, या मैं अपनी ये डेट उतार दूं, कर्ज उतार दूं। ऐसा नहीं लिखना है अपने को, कर्ज लोन ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। दे कम फ्रॉम अ ओरिजिन ऑफ लैक, सो लैक अट्रैक्ट्स लैक। सो हमें ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। हमें क्या यूज करना है, आई हैव I have money to repay. I am repaying my bank. I am repaying person A, B, C, D जिनसे अपन ने पैसा लिया हुआ है अगर by chance. So I am repaying money to that person. That person with a lot of thankfulness, ऐसे करके लिख सकते हो आप कि आपने उस पर्सन को दिया और बहुत सारा थैंक यू भी दे रहे हो आप उस पर्सन को। एंड नाउ आई एम फीलिंग रिलीव्ड, ऐसा भी लिख सकते हो आप। आई एम फीलिंग स्ट्रेस फ्री नहीं लिखना है, फियरलेस नहीं लिखना है। क्या बोलते हैं इसको, स्किन के बारे में कुछ लोग लिखते हैं एक वर्ड, जैसे झुर्रियाँ नहीं है, ऐसा ऐसा कोई भी नहीं वाला वर्ड नहीं लिखना। पिगमेंटेशन, फ्लॉलेस, हाँ फ्लॉलेस, फ्लॉलेस वर्ड मत लिखना। यूथफुल लिखो, ब्राइट, यूथफुल, या सच काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, यूज पॉजिटिव वर्ड्स। ये फ्लॉलेस, डेट ऐसे वर्ड्स यूज मत कीजिएगा ड्रीम लिखने में। यस। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream house, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. सो घर जिनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो घर कैसा होना चाहिए, आई लिव इन, यू ऑलरेडी लिव इन दैट, ओके, थिंक लाइक दैट एंड राइट, आई लिव इन अ 3 BHK हाउस, master I my master bedroom is of this size, if you want to give a size. There is an attached toilet in two of my rooms, of in my kids room and in my master bedroom, ऐसा करके लिखना चाहते हैं, yes लिखिए। I have a parallel slab kitchen, ऐसा भी लिख सकते हैं। I have a L shaped kitchen, ऐसा भी लिख सकते हैं। I have exquisite furniture, ऐसा लिख सकते हो। अमेजिंग इंटीरियर्स, ऐसा लिख सकते हो। ब्यूटिफुल
whoever comes to my house appreciates my house, ऐसा लिख सकते हो। वी ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर इन द हाउस, लाइन लिखनी ज़रूरी है। घर हो गया, बहुत अच्छी बात है, घर में सुख शांति भी बनी रहनी चाहिए। सो जो भी उस घर में रहते हैं उनमें आपस में प्यार बना रहना चाहिए। दैट इज़ वाई दिस लाइन हैज़ टू बी एडेड, दैट जो भी उस घर में रहते हैं उनके बीच वो सब आपस में मिलजुल के हंसी खुशी रहते हैं। हिंदी में जो लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं, इंग्लिश में ऑफ कोर्स वी ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर इन दिस हाउस, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ शी सेइंग स्पेसिफिक मटेरियल थिंग्स, सो कार, क्लोथ्स, अप्लायंसेस। सो कार जिनको चाहिए कोई पर्टिकुलर, अगर आपको पता है कि कौन सी मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, तो प्लीज राइट इट। आई हैव, यू ऑलरेडी हैव इट। I have a six-seater diesel model car of this brand with a sunroof, with leather seat covers, with whatever accessories you want to put, you can put it. जितने स्पेसिफिक्स देंगे उतने अच्छे से विजुअल्स बना पाओगे आप लोग उसका। दैट इज वाई इट इज वेरी नेसेसरी टू, अपन होटल में जाते हैं तो अगर अपन सिर्फ ऐसे बोल देते ना पनीर बटर मसाला ले आओ, तो फिर वो होटल में जैसा बनता है वैसा ही ले आएंगे। अगर आपको विदाउट गार्लिक विदाउट अनियन वाला चाहिए तो यू हैव टू गिव द स्पेसिफिक्स। तो आप जब तक बोलोगे नहीं ऑर्डर में तब तक वो कैसे आएगा आपके पास में। सो ऑर्डर जब आप प्लेस कर रहे हो यूनिवर्स को तो पूरे डिटेल्स दो कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, है ना। तो नहीं चाहिए वाली बातें अपन यूनिवर्स में नहीं लिखेंगे, थोड़ी घुमा के लिखेंगे कि बच्चा हमारी रेस्पेक्ट करे, ये लिखेंगे। बच्चा बदतमीजी ना करे, ये नहीं लिखेंगे। सो जो नहीं चाहिए हमें उसके बदले में क्या चाहिए उसके बारे में लिखेंगे हम लोग। ओके, यस, नेक्स्ट। If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be specific as possible. सो किसी को अगर डॉक्टर बनना है और आगे पढ़ाई करनी है, कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, सो ऑलरेडी हमने वो क्लियर कर लिया है, इस तरीके से लिखना है। अगर हमारे बच्चों के लिए लिख रहे हैं सो उनका नाम लिख के लिखना है कि पर्सन बी हैज़ क्लियर्ड हिज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ दिस ईयर लिख दीजिएगा, जिस भी ईयर में आप चाहते हैं कि वो पास कर लें, विद परसेंटेज ऑफ दिस या परसेंटाइल ऑफ दिस, जो भी होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम का स्कोरिंग, ऑल इंडिया रैंक ऑफ दिस, जो भी लिखना चाहते हैं आप। सो इस तरीके से वो ऑलरेडी बन चुके हैं, वैसे हम वैसे बन चुके हैं, वैसे लिखना है। एंड वी आर हैप्पी, वी आर प्राउड, वी आर सेलिब्रेटिंग, ऐसा लिखना है। Yeah. If you want, No, no, okay, I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप लोग अपने ड्रीम्स को ऐसे कैटेगराइज करके रखिए, ताकि अभी 12 दिन तो हम ड्रीम्स को हाथ नहीं लगाएंगे। डे 13 से वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आर ड्रीम्स, एंड that day actually a lot of things will happen on day 13. Your affirmations, your visualization, your dreams have to be dreams को हम एक नए फॉर्मेट में लिखने वाले हैं डे 13 को। आज तो लिखेंगे ही, डे 13 पे एक नया फॉर्मेट देंगी ये हमें लिखने को। सो फिर से लिखेंगे हम अपने ड्रीम्स को, और जब हम फिर से लिखेंगे तो शी विल आस्क यू टू राइट ओनली टॉप 10। सो आज जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे लिख दो, कैटेगराइज कर दो, फिर डे 13 पे हम टॉप 10 पिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड एनर्जीज हैं। सो हम ज़्यादा ड्रीम्स को अपनी एनर्जी नहीं दे सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि टू वर्क ऑन मैनिफेस्टेशन जर्नी ऑफ लिमिटेड ड्रीम्स। आई वर्क ओनली ऑन 3 ड्रीम्स एट अ टाइम। कितना भी कुछ हो अपनी लाइफ में ना, 3 से ज़्यादा कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है मेरे हिसाब से एट अ टाइम। सो एक बार वो 3 मैनिफेस्ट कर लो, उसके बाद में और 3 और 3 और 3 ऐसे कर लो।
सो इट्स योर चॉइस, टॉप 3 करना चाहते हो, टॉप 5 करना चाहते हो, टॉप 10 करना चाहते हो। पर आज की डेट में जितने ड्रीम्स हैं, छोटे बड़े, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लिस्ट देम डाउन, कैटेगराइज देम अंडर दीज कैटेगरीज। हेल्थ में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए, मनी में क्या चाहिए। मनी में जो भी चाहिए उसका रीज़न दीजिए। बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए वो लिखिए, फॉरेन ट्रिप के लिए चाहिए वो लिखिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए चाहिए, सिर्फ एफडी बनानी है वो भी लिख सकते हैं। रीज़न इज सिक्योर फ्यूचर। या And then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you're ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. सो हम लोगों को लिखना क्यों ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन जर्नी में? बिकॉज व्हेनेवर बचपन में अपने को टीचर्स क्या बोलते थे, 100 बार लिखो, कुछ भी गलती हो जाती थी, सो दैट वी रिमेंबर दैट, हमें याद हो जाती थी वो चीज़। कैसे याद हो जाती थी 100 बार लिखने से? because there used to get a neural pathway formed between your fingers to your subconscious mind। आप हाथों से लिख रहे हो लेकिन एक पैटर्न बनता है यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड पे, और वो रजिस्टर हो जाता है वहाँ पे, हमेशा याद रहती है वो चीज़। फिर आपको चाहे कुछ भी हो जाए आप भूलते नहीं हो उस चीज़ को। थोड़ा फाइल आगे पीछे चली जाती है हमारे कंप्यूटर में, लेकिन वो रहती है। थोड़ा सा कुछ उस पे से थोड़ी सी डस्ट, ऐसे धूल सफा करेंगे ना अपन फाइल पे से, वो फाइल फिर से। साइकिल चलाना हम कभी नहीं भूलते, स्विमिंग करना हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा शुरू के 5 मिनट में, लेकिन 6ठे मिनट में अपन दौड़ाएंगे उसी साइकिल को। सो वैसे ही ड्रीम्स को लिखना ज़रूरी है, सो दैट इट गेट्स रजिस्टर्ड हियर। व्हेन इट गेट्स रजिस्टर्ड हियर, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ड्रीम्स टू अस। So that's it with the chapter. Any question? किसी भी एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कि मेरा ये ड्रीम में कैसे लिखूंगा या लिखूंगी? हाय अनु। हाँ सुषमा, या एक्चुअली है ना, आज नायशा भी कर रही है, ओके। साथ में सुन रही थी, तो वो अपने ड्रीम्स फिर किस किस में कैसे कैसे लिखेगी? ऐसे ही हेल्थ में, स्टडीज में ऐसे लिख सकती है। अब जैसे रिलेशनशिप है, करियर, मनी है, तो उसमें वो कैसे लिखेगी? हाँ ठीक है, मनी नहीं लिखो, बट करियर लिख सकती है, स्टडीज लिख सकती हैं। तो रिलेशनशिप बीच में आ गया ना। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स लिख सकती है, विद टीचर्स लिख सकती है, ओके ओके ओके, विद स्कूल फ्रेंड्स लिख सकती है, कॉलोनी फ्रेंड्स लिख सकती है। करेक्ट। या थैंक यू, एनीथिंग? ओके, थैंक यू। Hello. Yes. या भाभी, या अनु। सारी कैटेगरीज में ड्रीम्स लिखने जरूरी है या नहीं, एक्चुअली कोई ज़रूरी नहीं नहीं ना? है, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे सिर्फ 3 ही ड्रीम्स हैं। सो आप भी अपने कोई भी ड्रीम्स जो आपकी लाइफ में अभी बहुत मैटर करता है, आप उसको लिख सकते हो। राइट, थैंक यू। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस वी हैव? हाउ वाज द सेशन? It is nice. इंफॉर्मेटिव? वेरी मच लगा। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।